1999 में हुई इंडिया पाकिस्तान कारगिल वॉर के 2 मंथ्स बाद काठमांडू से दिल्ली जा रही एक फ्लाइट IC-814 को 5 टेररिस्ट ने हाईजैक किया, जिसमें 176 पैसेंजर्स एंड क्रू मेंबर्स थे। हाईजैक के पहले ही दिन फ्लाइट काठमांडू से अमृतसर, अमृतसर से लाहौर, लाहौर से दुबई और दुबई से कांदाहार लैंड होती है और अगले 6 दिन तक कांदाहार में रहती है। सीरीज में आपको देखने को मिलेगा कि क्यों और कैसे ये हाईजैक प्लान किया गया था, किसने प्लान किया था और इंडियन गवर्नमेंट की अलग अलग एजेंसीज जैसे IB, रॉ, MEA ने कैसे इस हाईजैक को हैंडल किया था। सबसे पहले मैं बात करना चाहती हूँ शो की कास्ट की, जो एक बहुत ही दमदार कास्ट है। विजय वर्मा जो इस शो में पायलट का रोल प्ले कर रहे हैं, बहुत ही सिंसियरिटी के साथ अपने सारे इमोशंस शो करते हैं। इनका कैरेक्टर डरा हुआ भी है, सभी पैसेंजर्स की जान की जिम्मेदारी भी इनके कंधों पर है, क्रू को भी उन्हें मोटिवेटेड रखना है और साथ ही साथ फैमिली की टेंशन भी है। शो में नसीरुद्दीन शाह है जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर का रोल प्ले कर रहे हैं। उनकी स्क्रीन प्रेजेंस एंड डायलॉग डिलीवरीज हमेशा बहुत इंपैक्टफुल होती है और यहाँ भी एज अ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर इस हाईजैकिंग के सभी बड़े डिसीजंस को वो हैंडल करते हैं। Pankaj Kapoor is playing the Minister of External Affairs, yet another wonderful and versatile actor. His role is very powerful and he is maintaining all the international conversations with US, UK, UAE and Pakistan for support. Kumud Mishra is raw team leader और Manoj Pava is the additional director in IB. He is the show stealer in the series. कमाल के डायलॉग्स हैं और कमाल की परफॉर्मेंस है। He becomes the negotiator between the terrorist and the Indian government. Diya Mirza is playing the news reporter, Patralekha the air hostess, Arvind Swamy, Joint Secretary, Ministry of External Affairs, Aditya Srivastava, Assistant Director, IB, and Rajiv Thakur, surprisingly one of the terrorists. This true crime thriller drama is written by Adrian Levy and Prashant Srivastava, and it is directed by Anubhav Sinha, जो कि मुल्क, Article 15, थप्पड़ और भीड़ जैसी क्रिटिकल अक्लेम मूवीज भी डायरेक्ट कर चुके हैं। जब ये हाईजैकिंग चल रही थी और फ्लाइट अमृतसर से लाहौर चली गई थी तो सारा ब्लेम्स अपने कैप्टन के सर पर डाल दिया था, बट इस फ्लाइट को अमृतसर में रोका जा सकता था। हाँ, अमृतसर में कमांडोज और NSG यूनिट्स को फ्लाइट में भेज के ये हाईजैकिंग इंडिया में ही खत्म की जा सकती थी, बट कभी CM अप्रूवल नहीं है, कभी PM अप्रूवल नहीं है और इस सब के चलते 45 मिनट्स अमृतसर में होने के बावजूद टेररिस्ट को चांस मिल गया फ्लाइट को अमृतसर से लाहौर ले जाने का। नाउ यू मस्ट बी वंडरिंग कि कैसे इंडियन सिक्योरिटी एजेंसीज को इतनी बड़ी हाईजैकिंग की खबर नहीं मिली। खबर मिली थी, मेल्स भेजे गए थे, केबल्स भेजी गई थी, बट नोबडी टुक देम सीरियसली और किसी ने भी कोई एक्शन नहीं लिया। अगर टाइम से एक्शन ले लिया जाता तो पूरी हाईजैकिंग टेक ऑफ से पहले काठमांडू में ही रोकी जा सकती थी और हाईजैकिंग और उसके रिजल्ट से भी बचा जा सकता था। एक और क्वेश्चन दिमाग में आता है कि ये फ्लाइट जो काठमांडू से दिल्ली जा रही थी, इसे कांदाहार में क्यों लैंड किया गया। कांदाहार जो कि अफगानिस्तान में है, which was captured by Taliban in 1996. Now Taliban was founded by मुल्ला उमर। अब जो अजमत फारूकी था जिसने ये पूरी हाईजैकिंग प्लान की थी, वो मुल्ला उमर के साथ काम करता था। मुल्ला उमर वही who was founder of तालिबान और इसीलिए ये फ्लाइट कांदाहार में लैंड कराई गई थी ताकि तालिबानीज और ओसामा का पूरा सपोर्ट इन हाईजैकर्स को मिल सके। इट्स नो सरप्राइज कि ये पूरी हाईजैकिंग एक बहुत बड़े टेररिस्ट मसूद अजहर को छुड़ाने के लिए की गई थी। मसूद अजहर इस्लामिक जिहाद प्रीच करता था एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड पीपल यूज्ड टू लिसन टू हिम एंड बिकम टेररिस्ट। 1994 में इलीगली ही केम टू इंडिया टू सॉर्ट आउट अ वॉर बिटवीन 2 टेररिस्ट ग्रुप्स इन कश्मीर एंड ही गॉट कॉट। उसके बाद 3 अटेम्प्ट्स किए गए उसको छुड़ाने के लिए, बट वो फेल हो गए एंड दिस हाईजैकिंग वाज द 4th अटेम्प्ट। And only after 1 week of his release, Masood addressed 20,000 people in Karachi and founded जैश-ए-मोहम्मद। ये वही जैश-ए-मोहम्मद है जो इंडिया में 2008 में हुए 26/11 मुंबई अटैक एंड 2019 में हुए पुलवामा अटैक के लिए जिम्मेदार है। अब आप बताइए, आपको क्या लगता है कि ऐसे टेररिस्ट को छोड़ने के अलावा गवर्नमेंट के पास और कोई प्लान था, कुछ और किया जा सकता था जिससे ये हाईजैकिंग बचाई जा सके, इन टेररिस्ट का रिलीज बचाया जा सके और उसके बाद इतने सारे सिविलियंस और आर्मी ऑफिसर्स की जान बचाई जा सके। कुछ चीजें जो मुझे शो में काफी पसंद आई, अनडाउटेडली द फिनोमिनल परफॉर्मेंसेस बाय दीज अमेजिंग एक्टर्स। किस तरह से फ्लाइट के अंदर हॉरर और ट्रॉमा का माहौल दिखाया गया है, कैसे बाहर टेंशन फील की गई है अराउंड ऑल दीज हाईजैक एक्टिविटीज, जो विजुअल कॉन्वर्सेशंस इंडियन एजेंसीज के इन सभी ऑफिसर्स के बीच में दिखाई गई है। जब आप देखते हैं कि स्क्रीन पे नसीरुद्दीन शाह, पंकज कपूर, मनोज पावा, कुमुद मिश्रा, अरविंद स्वामी लॉन्ग टेक्स में हाईजैकिंग के अराउंड कॉन्वर्सेशंस कर रहे हैं, दैट इज जस्ट अमेजिंग। एक चीज और मुझे अच्छी लगी कि बीच बीच में आपको रियल लाइफ फुटेज भी दिखाई जाती है, विच मेक्स द वॉच मोर इम्पैक्टफुल एंड इट बिकम्स अ डॉक्यूमेंट फॉर जनरेशंस टू कम। कुछ चीजें जो और भी बेटर हो सकती थी वो है बैकड्रॉप, अंडरटोन एंड लाइटिंग। जैसे पूरा काठमांडू ब्लू, इंडियन हेडक्वार्टर्स विविड और जेल सीन ब्लैक एंड व्हाइट में दिखाए गए हैं। कांदाहार बिट्स वर लिटिल येलो बट दैट वाज स्टिल लुकिंग फाइन। All in all, this show is a slow burn, but one of the very important events in Indian history. So I will recommend कि आप एक बार ये शो जरूर देखिए, एंड इवन बेटर कि आप ये शो अपने पेरेंट्स के साथ देखिए और पूछिए कि उस टाइम पर जब ये हाईजैकिंग चल रही थी तो वो क्या कर रहे थे, कैसा माहौल था, क्या टेंशन चल रही थी, टीवी पे क्या आ रहा था, तो आप और ज्यादा रिलेट कर पाएंगे।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन कि आपको इस इवेंट के बारे में क्या लगता है, और अगर आपके पास कोई स्टोरीज है इस इवेंट से रिलेटेड तो प्लीज मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए सो दैट आई कैन ब्रिंग मोर सच वीडियोज फॉर यू गाइज। बाय बाय, टेक केयर।